3-3 घंटा रोज़ पढ़ रहा है बैचेस से, अपने क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्व कर रहा है, टीचरों से डाउट पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फ़ोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसमें पढ़ा जा रहा है। मैं ऐसा था ना कि जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, सारे कॉलेज के बच्चे मुझसे डरते थे। फिज़िक्स में मेरा रौला था, केमिस्ट्री में मेरा रौला था। आप सब बेटा बहुत हिम्मत वाले हो। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो आपसे गया गुजरा है। मैं हर बार आता हूँ और अपनी सच्चाई जीवन की आपको बताता जाता हूँ। मेरी थोड़ी बेइज्जती हो जाती होगी और शायद मेरे बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता हो, पर आप सब ना बहुत ब्रेव हो यार। आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो कायर है। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं कायर हूँ? आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो एक समय अपने जीवन में बहुत कायर था। मैं बीटेक कर रहा था बेटा, अच्छा कॉलेज था, ठीक ठीक था, गवर्नमेंट कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, क्या पढ़ाई करूँ, ठीक ठीक अच्छा कॉलेज था, HVTI नाम था। मैं 3rd ईयर में था बेटा, कॉलेज के पेपर शुरू हुए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, बहुत बहुत भटके। मैं बता नहीं सकता जिन जिन राहों पे भटके हुए थे वो मैं बता ही नहीं सकता। आप तो बहुत डिटरमाइंड। पेपर चल रहे थे बेटा, पेपर, सेमेस्टर के पेपर, कॉलेज के पेपर, एग्जाम्स, रियल एग्जाम्स चल रहे थे। 6 पेपर होने थे बेटा, 6। मैंने एक पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया, 5वां छोड़ दिया, 6वां नहीं हिम्मत हुई एग्जाम सेंटर जाने तक। अब ये बता देंगे तो अलग सर इंस्पिरेशन कैसे रह जाएंगे। कुछ चीजें तो नहीं बतानी चाहिए, कभी बतानी चाहिए ना, सबको पता चलना चाहिए कि हम सब इंसान हैं। हिम्मत नहीं हुई पेपर देने जाने की आपके अलग सर की। आपके अंदर हिम्मत थी, आप पेपर दे के आए। अलग सर तो बिना लड़े हार मान लिए, बहुत भटके हुए थे, डिग्री पूरी नहीं की, डिग्री भी छोड़ आए। आपको क्या लगता है मेरी कहानी बिल गेट्स वाली नहीं है भाई, कि बहुत क्रिएटिव थे, बहुत इनोवेटिव थे, बहुत उनके अंदर दिमाग था, कुछ डिफरेंट, कुछ नहीं। लूजर थे लाइफ में अपनी, थे लूजर थे लाइफ में। निकले वहां से, मेहनत किया वो अलग बात है, पर उस वक्त थे। क्या बचा के रखा मेरे को, ये बचा के रखा मुझे। नेवर क्विट, हार नहीं मानी, हारे, बार हार नहीं मानी। मैं अपना इतना डार्क आपको पास्ट बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज समझ में आए कि हम सब इंसान हैं। कोई आपके सामने अगर आइडियल फिगर बन के खड़ा है कि वो बहुत, मैं ऐसा था ना कि जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, सारे कॉलेज के बच्चे मुझसे डरते थे। फिजिक्स में मेरा रौला था, केमिस्ट्री में मेरा रौला था। मास्टर ऐसी कहानी सुनाते हैं ना, हाँ, सब जगह के मास्टर ऐसी कहानी सुनाते हैं, 1-2 जगह नहीं, सभी जगह, कि मैं जब कॉलेज में घुसता था ना तो सबके हाथ कांपते थे। मैं ऐसा फिजिक्स का पेपर लिख देता था, अरे मैं तो सुपरस्टार था अपने कॉलेज का, अरे मैं तो अपने स्कूल का हीरो हुआ करता था, अरे हम जहाँ जाते थे लाइन लगा। अरे कुछ नहीं भाई, सबकी झूठी कहानियां हैं। यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं जीवन में बड़े बने हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में लूजर रहे। कुछ नहीं ऐसा है। हमारी कॉलेज में कोई इज्जत नहीं थी, थोड़ा ड्रामा हम कर लेते थे, वो स्टेज प्ले, ड्रामा मतलब स्टेज प्ले वगैरह, बस। पहले साल गए थे तब फिजिक्स में हाईएस्ट मार दिया था, बड़ा नाम हुआ। 2nd ईयर से एकदम एकेडमिक्स खत्म हो गई थी हमारी। नथिंग इज गोइंग माई वे, डेफिनेटली बेटा, नथिंग इज गोइंग योर वे। सही बात है, नथिंग इज गोइंग माई वे, सच बात है बेटा। कुछ भी आपके जैसा आपने सोचा था उस दिशा में तो नहीं गया, उससे बहुत अलग चला गया। 11th क्लास में बच्चा आता है ना, एकदम मासूम सा भोला सा, 10th पास करके अब हम नीट की तैयारी करेंगे, भैया दीदी की तरह हम नीट निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद लग जाता है नीट के अपने पेपर सॉल्व करने, मॉड्यूल सॉल्व करने, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, कहीं ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेता है, 3-3 घंटा रोज पढ़ रहा है बैचेस से, अपने क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्व कर रहा है, टीचरों से डाउट पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसमें पढ़ा जा रहा है, मम्मी से बात नहीं हो रही, इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है, सब छोड़ छाड़ के 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा मेहनत करता है, सब छोड़ के, एंड देन यू डिडंट विन, देन इट हर्ट्स, इट विल हर्ट, इट हैज टू हर्ट, इट इज मेंट टू बी हर्ट, इट वाज मेंट टू बी। मैंने ना IIT की तैयारी की थी, मैं IIT की प्रिपरेशन किया था, ठीक है। मैंने IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट की क्लास 11 में, जैसे हम सब करते हैं। तो 11th क्लास में मैंने IIT की तैयारी स्टार्ट की, और जैसे तैसे कोचिंग तो नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे कोई टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, कहीं से पुरानी मटेरियल भैया दीदी के मिल गए, पढ़ लिख के कुछ कर रहे थे। 12th में भी तैयारी की और IIT का पेपर लिख के आए हम, और नहीं निकला। फिर हमने कहा हम ड्रॉप लेंगे, तैयारी करेंगे IIT की। फिर हमने ड्रॉप लिया, फिर मटेरियल लिए, 2-3 टीचर कहीं से जिसने जो पढ़ा दिया, किसी के नोट्स मिले, जैसे तैसे अपने शहर के अंदर ड्रॉप ईयर में पेपर देने गए IIT का। फिर नहीं निकला, दोनों पेपर नहीं निकले, IIT नहीं हुआ हमारा। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था, इतना मतलब बुरा लग रहा था ना उस दिन कि क्या कर दिया अपने जीवन के साथ हमने, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये क्या कर दिया हमने। बेटा ये आपके हाथ में है कि अब क्या होगा। थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ ना, पर तो तैयार भी तो करना पड़ेगा आपको जीवन के लिए, आगे के लिए। ये जिंदगी है बेटा। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो।
यही है लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहा। एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का ये होता है कि दिमाग बहुत तेज नहीं है, मेहनत बहुत की है। टीचर ने बताया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर ले। टीचर ने कहा ये होमवर्क कर लो, होमवर्क कर ले। टीचर ने कहा ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लिए। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सब करके गए, एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं आए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जो एकदम बर्बाद बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि टीचर ने बोला ये नोट्स पढ़ने नहीं पढ़ा, टीचर ने बोला ये क्वेश्चंस करने नहीं करा, टीचर ने कहा होमवर्क करने नहीं करा। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है, टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। अगर वैसा पेपर आ जाता ना सर, बाय गॉड, जैसा पीवाईक्यूज में होता है, हम फोड़ के आते सर। 45 में से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 45 कर लेते, 40 क्वेश्चन तो हिला देते सर। जो सीरियस तैयारी करके गया था, जो बहुत टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिफरेंट करे क्वेश्चन की, यहाँ से भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। उनको भी हार्ड लगा पेपर, ऐसा नहीं। टॉपर्स को भी ये पेपर लगा कि हाँ ये लेवल चेंज हुआ है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। अरे भाड़ में गया, नीड है यार, अपन तो नहीं पढ़े। वो तो पेपर जब देने जा रहे थे सुबह, उनको तभी पता, क्योंकि उनको वहां जाके सरप्राइज मिला कि सब बदल गया यार। 2 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 3 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 4 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई, 5 साल की पूरी तैयारी धोखा हो गई। ये पेपर तो कुछ और ही था। पेपर डिफिकल्ट है, पेपर लेंदी है, सब है यार उसके अंदर।